हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? कोई कक्षा है परमाणु की, में इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चक्रण क्वांटम संख्या से, मूल क्वांटम संख्या या दिगंशीय क्वांटम संख्या से किया जाता है। राइट आंसर है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या हम देखते हैं अब। चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा किया जाता है। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों में अंतर चक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। चक्रण की केवल दो संभावनाएं ही होती हैं। पहला क्लॉकवाइज, सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज। एक है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। एक है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम 19K40,
कैल्शियम, नाइनटीन के, द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण संभारित तत्वों के भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? तो उनको संभारित तत्वों के नाम से जाना जाता है। जिनके परमाणु संख्या अलग अलग हो और उनका द्रव्यमान संख्या समान हो, वो संभारित तत्व कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न होती है, संभारित कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या है 19, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 40 है। कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण संभारित तत्वों के भौतिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि द्रव अवस्था में न जाकर ठोस अवस्था से सीधा वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं, उदरपातन कहते हैं, क्वथन कहा जाता है या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इन चारों में से क्या कहते हैं? जिसमें जल चक्र में हिम और बर्फ जो कि ठोस होते हैं, वाष्प में जल द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको उदरपातन कहा जाता है। उस विधि को उदरपातन कहा जाता है। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को उदरपातन कहा जाता है। उदरपातन क्रिया से दो ऐसे ठोस पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। जिनमें से एक पदार्थ उदरपातित हो जाता है तथा दूसरा नहीं। इस विधि से
कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, क्लोराइड को अलग किया जाता है। किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? थियोडोर स्वॉन ने, रॉबर्ट हुक ने, गेरहार्ड डोमेक ने या ऑसवाल्ड एवरी ने? इन चारों में से कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था सन 1965 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे जीवन की महत्वपूर्ण रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो जीवन को चलाने की स्वतंत्र रूप से क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या मूल रोम के द्वारा? इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है? जाइलम। जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन होता है। जाइलम पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे की भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को
अन्य भागों में पहुंचाना होता है। पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है कि पौधे की जड़ें होती हैं, उनके द्वारा जो भी जल अवशोषित किया जाता है, खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं, उसको जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में, जड़, तने में, उसके टहनियों में, पत्तों में पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। और जो पौधे का हरा भाग होता है जिसमें भोजन बनता है, जो फल फ्रूट लगते हैं, उनको क्या करता है? निर्मित भोज्य पदार्थ फिलोएम क्या करता है? पौधे के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ निर्मित होता है हरे भाग में, उसको अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य फिलोएम करता है। भोज्य पदार्थ को और जल को और खनिज लवणों को जड़ के द्वारा जो अवशोषित होता है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है जाइलम। तो इस प्रकार से हमारे 5 प्रश्न हुए। किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मूल क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉनों में अंतर किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? किसी कक्षा में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों में अंतर चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा किया जाता है। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताती है। चक्रण क्वांटम से हम एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चक्रण की केवल 2 ही दिशाएं हो सकती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉनों में अंतर कर सकते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में जाने जाते हैं? समभारिक, समलवण, समस्थानिक, आयन। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे तो उनकी सामान्य सी बात है कि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम, जिसका परमाणु संख्या तो 19 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 19 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 सी है और द्रव्यमान संख्या 40 है। द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण संभारिक तत्वों के भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जल चक्र में क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को उद्रुपातन कहा जाता है। क्या होता है? जब कोई भी ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, तो वो उस प्रक्रिया को उद्रुपातन प्रक्रिया कहा जाता है। उद्रुपातन क्रिया ये दो ऐसे ठोस पदार्थों को अलग अलग करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जिनमें एक पदार्थ उद्रुपातित हो जाता है तथा दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि को अलग अलग किया जा सकता है। क्या होता है? हम बर्फ को पिघलाते हैं तो पहले द्रव अवस्था में जाएगी, उसके बाद गैस अवस्था में बदलेगी द्रव से। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कपूर को हम जलाते हैं, ठोस होती है लेकिन वो द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि को भी इसी तरह से अलग किया जा सकता है। किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? कोशिका शब्द का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। कोशिका हमारे जीवन का महत्वपूर्ण रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो जीवन को चलाने की स्वतंत्र रूप से क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा, पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। फिलोएम के द्वारा क्या किया जाता है? जो पौधे के हरे भागों में भोज्य पदार्थ निर्मित होता है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। और जाइलम क्या करता है कि जो पौधे में जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं, उस खनिज लवण और जल को जाइलम पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है।